नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। मैंने कल एक वीडियोस बनाया था जिसमें कहा था कि सचिन वाजे ससुराल तो पहुंचे हैं लेकिन चैन से रहेंगे नहीं, चैन से सो नहीं पाएंगे, चैन से खराटे नहीं मार पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने कुकर्म किया है वो कुकर्म अभी और सारे भेद खुलेंगे, राज खुलेंगे। और वही राज खुला कि आज अर्णव गोस्वामी को बड़ी जीत मिली। सचमुच जो कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान है। ये जीता जागता उदाहरण अर्णव गोस्वामी सचिन वाजे का प्रकरण दिखा रहा है। जिस सचिन वाजे ने पूरी तरह से षड्यंत्र रचा था, बाकायदा महाराष्ट्र सरकार के सामने में जा सके शक्तिमान बन के बोला था कि अर्णव को मैं यूं लपेट दूंगा, अर्णव को मैं यूं खत्म कर दूंगा, लेकिन वही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जिस षड्यंत्र में 4 नवंबर 2020 को अर्णव गोस्वामी को घसीट के ले गया गया था, वो षड्यंत्र का नाम था टीआरपी स्कैम। और टीआरपी स्कैम के मामले में लगातार अर्णव गोस्वामी को परेशान किया गया था। लगातार बाकायदा बड़े बड़े ऑफिसरों को बैठाया गया था, उनको माइक्रोस्कोप दी गई थी कि रिसर्च कीजिए और अर्णव गोस्वामी को रोकिए, कुछ भी कीजिए, अर्णव गोस्वामी को रोकिए, जितनी ताकत लगाना लगाइए कि अर्णव गोस्वामी को रोकिए। क्योंकि अर्णव गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के केस को लगातार जनता जनार्दन तक डिलीवर कर रहा था। जो करंट स्टेटस था उसको डिलीवर कर रहा था, इसीलिए उसको सजा दी गई कि अर्णव गोस्वामी भेद न खोल दे। उस राज के बहुत करीब आ चुका था अर्णव गोस्वामी, लेकिन उसको रोकने के लिए साजिशें रची गई। और उसी साजिश करता है सचिन वाजे। टीआरपी स्कैम था ही नहीं। अब मैंने हर वीडियोस में कहा है कि टीआरपी स्कैम नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन बाकायदा कुछ सुसु मीडिया इस देश में है, सुसु मीडिया ने जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा कि अर्णव गोस्वामी को रोक सका जाए, अर्णव गोस्वामी को रोक दिया जाए, क्योंकि इसका बढ़ता हुआ चैनल, इसका नेम, फेम, ये तमाम चीज़ें हमारे चैनल को डुबो देगा। लेकिन जो पोल खुला है कि टीआरपी स्कैम कोई था ही नहीं, केस बंद हो गया, रिपब्लिक का कोई नाम नहीं है, अर्णव का कोई नाम नहीं है, ये खुलासा हुआ है। और बाकायदा रिपब्लिक भारत ने कहा है कि ऐसा कुछ भी मामला मेरे तरफ नहीं था। लगातार अर्णव गोस्वामी चीख चीख के बोल रहे थे कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, मुझे जानबूझ के फंसाया जा रहा है। लेकिन सुसु मीडिया इस चीज़ों को इग्नोर कर रही थी, लेकिन उसका रिजल्ट आज पूरे देश को दिखा कि सचिन वाजे ने कैसे षड्यंत्र रचे थे। और हर मामले में सचिन वाजे था। मैं तो कहता हूं कि अब सुशांत सिंह राजपूत के भी मामले में सचिन वाजे है। उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर केस में ये सचिन वाजे को कैप्टन बनाया गया था। सचिन वाजे ने जानबूझ के षड्यंत्र रचा, बार्क से घूस लिया, एक डमी अकाउंट खोला, उसमें पैसे डलवाए, जानबूझ के षड्यंत्र रचा, परेशान किया, छवि धूमिल करने की कोशिश किया, छवि को डेंट करने की कोशिश किया अर्णव गोस्वामी की, कि जो अर्णव का नेम बढ़ रहा है, फेम बढ़ रहा है, उस पर डेंट कर दो, उस पर चोट मार दो। लेकिन सचमुच इस देश में भगवान है। तुमने उस समय डेंट मारा, तुम्हारा दुनिया के सामने में डेंट पे डेंट लग रहा है। तुमने तो झूठ, सचिन वाजे, तुमने तो झूठ फरेब करके अर्णव गोस्वामी को फंसाया था। लेकिन तुम्हारी हर काली करतूत एनआईए खोल रही है। लेकिन जो सुसु मीडिया है ये डिलीवर करने में सक्षम हो गई थी कि अर्णव गोस्वामी करप्टेड हैं। अर्णव गोस्वामी 500-500 रुपया देते हैं। अर्णव गोस्वामी
लोगों के खाते में पैसा देते हैं, बोलते हैं कि रिपब्लिक देखो। लेकिन अर्णव गोस्वामी का रिपब्लिक लोग पैसे से नहीं, दिल से देखते हैं, मन से देखते हैं। लेकिन सुसु मीडिया को अभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन सुसु मीडिया को यही कहना चाहूँगा कि दुश्मनी कितनी भी हो पत्रकारिता में, लेकिन साथ देना चाहिए, कि कल को आप फंसेंगे तो अर्णव गोस्वामी भी मुंह फेर लेगा, अर्णव गोस्वामी भी मुंह पे टेप बांध लेगा। लेकिन सुसु मीडिया को ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन टॉपिक पे आते हैं कि जो सचिन वाजे ने 30 लाख रुपए बार्क से लिया थे, अपने खाते में डलवाया था कि मैं आपका काम करूंगा, मैं षड्यंत्र रचूंगा, मैं अर्णव को खत्म करूंगा, मैं अर्णव को पैरों में जंजीरें डालूंगा। लेकिन ये भूल गया था कि कहावत है कि जो गड्ढे खोदने वाले हैं खुद गड्ढे में गिरते हैं, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ये तमाम ऐसे स्लोगन बने हैं, ये पुराने जमाने की कहावत है। लेकिन इन सबको इग्नोर कर दिया, लगातार पाप पे पाप करता रहा, पाप पे पाप करता रहा। लेकिन इसका फल इसको मिल रहा है और अंत में अर्णव गोस्वामी को बड़ी जीत मिली है। और कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी क्लीन चिट होकर बाहर निकले हैं। अब अर्णव गोस्वामी बेफिक्र होकर और भी तेज तरार से काम करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा थैंक यू जाता है देश की जनता को, जो देश की जनता लगातार अर्णव गोस्वामी के चैनल को सपोर्ट करते रहते हैं। जब वो जेल में थे तब दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि इनको जल्द से जल्द बरी किया जाए। देश सन्न रह गया था जब अर्णव गोस्वामी के साथ उस तरह का व्यवहार किया गया था। लेकिन सत्ता के अहंकार में ये सब चीज़ें की गई थी। लेकिन जिस अहंकार में ये सब किया गया है, वही अहंकार अब खंड खंड होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो भी महाराष्ट्र में। अभी इंतजार कीजिए, ये तो सिर्फ खंड खंड हुआ है, अभी घमंड चूर चूर होगा। क्योंकि किसी सच्चे इंसान को परेशान करना ऊपर वाला देख रहा है, किसी ईमानदार पत्रकार को परेशान करना ऊपर वाला देख रहा है, देशभक्त पत्रकार को परेशान करना ऊपर वाला देख रहा है। अब लगातार देख रहा था, तभी तो महाराष्ट्र सरकार से लेके जो साजिश रचा था वो तमाम लोग अभी हिले हुए हैं, डुले हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, चैन से सो नहीं पा रहे हैं और अभी और भी सो नहीं पाएंगे, क्योंकि खुलासे अभी और होंगे। ये देखना होगा कि सचिन वाजे के राज और भी कितने खुलेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन 28।